वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। मैं मास्टर अपडेट की तरफ से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हमारे KVS NVS MTS का भी एग्ज़ाम हुआ था। उसका क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने जा रहा हूं, उसी को सॉल्व कराऊंगा ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके, आपके डाउट क्लियर हो सके कि आप क्या सही करके आए और क्या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि वुमेंस हॉकी एशिया कप की विजेता 2025 कौन रहा है। देखिए, इसमें चीन ने गोल्ड मेडल लिया था, भारत हमारा सिल्वर लेकर आया है और जापान ब्रोंज लेके आया। ये तीसरे स्थान पे रहा है और ये दूसरे पे और ये पहले पे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जो भी आपको डाउट लग रहा हो। बाकी आगे बढ़ते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता। ये जो गुरु शिष्य परंपरा आप जानते हैं, हमारा ये कल्चर है, ये हमारे संस्कृति है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राजकीय संप्रतीक जो कि हमारा अशोक स्तंभ और मुंडकोपनिषद से लिया गया, जो 3 सिर वाला सिंह होता है, ठीक है, वो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में लिखा गया है। सदैव सत्य की ही जीत होती है। अब हम क्वेश्चन चौथे पे जाते हैं जिसमें है कि कौन भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, मतलब सदस्य नहीं थे। अध्यक्ष तो 2 ही थे, एक सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी सदस्य, मतलब उन्हें चुना नहीं गया था, उन्हें बस बना दिया कि हाँ भाई आप देख लो, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, बाद में उन्हें बना दिया गया था स्थायी अध्यक्ष। तो उनमें से सुभाष चंद्र बोस ये फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में ये चले गए थे अपना, और बाद में इन्होंने जापान चले गए, तो आज़ाद हिंद फौज। और महात्मा गांधी उस टाइम तो ख़त्म हो चुके थे, इनको मार दिया गया था। और ये रहे श्यामा चंद्र मुखर्जी, प्रसाद मुखर्जी, यही जो थे संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई निम्नलिखित में से किस संगठन की संस्थापक थी। सत्य शोधक समाज राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, मुक्ति मिशन। मुक्ति मिशन ये जो रहा था, ये आपके पंडिता रमाबाई जी ने शुरू किया था। आगे बढ़ेंगे। संविधान संस्थागत रैंक निर्धारण रूपरेखा NIRF में विधिक रैंक में पहली पोजीशन कौन से विश्वविद्यालय की रही है। तो ये बेंगलुरु का नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, इसका पहला स्थान रहा है। दूसरा स्थान जो है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ALU दिल्ली का है, और तीसरा नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये बेंगलुरु का है। अब ये पूछ रहा है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत किसका सदस्य नहीं है, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन नाटो। नाटो में सारे के सारे यूरोपीय देश शामिल हैं। ओपेक का हमारा भारत है जो पेट्रोलियम से संबंधित है। आसियान में आपके एशिया के सदस्य देश आ जाते हैं। सार्क में 10 एशिया के देश हैं, दक्षिण से इसे इसीलिए बोलते हैं, इसका काठमांडू में मुख्यालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाटो। अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को कौन सा दिवस। सही है, 25 जनवरी जो है इसको हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम बता दें, संविधान दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय युवक दिवस ये 20 जनवरी, तो 25 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे इसी के। संविधिक संस्था। देखिए, संविधिक संस्था से हमें याद आता है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ये नहीं है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो पहले में ये ऑप्शन हमारा मिल जाता है, इतना सरल है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसे छोड़ देंगे क्योंकि इसका आंसर हमें मिल चुका है। इसमें बताना है कि कौन सी जगह पे कौन सा बांध है या किस राज्य से ये संबंधित है। हीराकुंड बांध ये झारखंड, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो गया। भाखड़ा नागल ये भी गलत हो गया, गुजरात में नहीं है। सरदार सरोवर बांध ये भी गुजरात में नहीं, पंजाब में नहीं है। टिहरी बांध ये उत्तराखंड, ये सही है, बिल्कुल सही है।
ये उत्तराखंड में पड़ जाता है, क्योंकि हीराकुंड वो महानदी उड़ीसा साइड, यू नो। अब हम 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले आपको बता दूं, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मास्टर अपडेट, साथ में लाइक कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए जो भी आपके डाउट्स हों या आपके जो भी आप जो जितने भी क्वेश्चन सही करते जा रहे हैं वो आप लिखते जाइए कॉपी पे, और लास्ट में अपने मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर रहा 11 कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए, सबसे छोटा अगर पूछते हैं तो सेरिबेलम को हम बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पूछते हैं तो हम सेरेब्रम, ठीक है। तो सेरेब्रम इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। देखिए, ये इनका नाम तो विद्या देवी भंडारी, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, उससे पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। एक और पूछता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भंडार नायके, ठीक है, वो श्रीलंका की थी, इतना याद रखिएगा। बाकी हम 13वें क्वेश्चन की ओर। भारत विषुवत रेखा के किस तरफ है। देखिए, वैसे तो ये पूरब में भी पड़ता है, पर ज़्यादातर इसका हिस्सा उत्तर में आता है, मतलब उत्तर साइड में भारत पड़ जाता है, तो इसका आंसर उत्तर पड़ जाएगा। अब हम बताते हैं कि फाउंडेशन ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे नहीं मिला। ये फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स, इन्हें भी मिल चुका है, शाहिना अली को भी मिल चुका है, और फ्लेवियानो एंटोनियो एल्बिलानुसु को भी मिल चुका है, इन्हें नहीं मिला, यूजुनियो लेमोस को, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा तीसरा। तो हम बढ़ते हैं। इसमें देख रहे हैं भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुँच गया था चंद्रयान के द्वारा, चंद्रयान, और चंद्रयान की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग भी करा दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ए और बी दोनों सही हैं। अब हम पढ़ते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रही थी ये नहीं पूछ रहा है, कौन था या कौन है, तो ये हांगकांग एक महिला हैं, यही रही थी। बाकी क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। कौन सा एम्स जो है वो दिल्ली के बाहर पहली बार स्थापित हुआ था, तो वो हो जाता है, वैसे तो इसमें रायपुर आ जाता है, पर यहाँ पर भोपाल आ जाएगा, ठीक है। एम्स भोपाल आपका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पड़ता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनका नाम दुग्ध क्रांति के लिए बच्चा जानता है, इन्होंने दुग्ध क्रांति कराई थी, वाइट रेवोल्यूशन इन्हें बोलते हैं, कराई थी इन्होंने। अब पूछ रहा है कि पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं। पार्थिव ग्रह हमारे 4 आते हैं, जिनमें से 3 ये लिखे हुए हैं, और ये चौथा जोबियन ग्रह में आता है, यूरेनस, तो ये नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से वायु जनित, देखिए हैजा पानी से होता है, टीबी टाइफाइड पानी से होता है, ये तपेदिक टीबी ये भी पानी से होता है, लेकिन ये हेपेटाइटिस ये पानी से होता है, जो टीबी होता है वो वायु से होता है, सॉरी ये वायु से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है वो पानी से होता है, गंदे पानी से। बाकी अब हम कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे, फास्ट चलेंगे। आपको बता दूं, मास्टर अपडेट हमारा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, बने रहिए वीडियो में, हम आपको बताते चलेंगे। आप लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट भी कर दीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि मान्य वेबसाइट पते का हिस्सा नहीं हो सकता। देखिए, जो @ होता है वो वेबसाइटों में नहीं लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑनलाइन इंटरटेनमेंट के लिए नहीं। सर, नेटफ्लिक्स भी है, डिज्नी प्लस भी है और अमेजन प्राइम भी, लेकिन फ्लिपकार्ट सिर्फ शॉपिंग के लिए है, तो फ्लिपकार्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा है जो प्लग नहीं कर सकती USB ड्राइव में डायरेक्टली, मतलब सीधा, तो वो जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, पेन ड्राइव ये सब लगा लेते हैं, इथरनेट केबल नहीं लगाते, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है आधुनिक सेमिनार में इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार का हमें संचालन कराना है, तो क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें इंटरेक्टिव जो LED होती है, इंटरेक्टिव LED पैनल, उसे लगाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है AI का काम क्या है, अच्छा वर्णन क्या। AI वो है जिसे हम प्रोसेस इनपुट डालें और वो हमें इमेज के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, संगीत के रूप में, कोड के रूप में देते, तो वो आंसर 2 हो जाएगा, इसका सही उत्तर। अब हम बढ़ेंगे IPv4 जो 4 है, ये 255 है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इसके बारे में अधिक जानकारी आपके लिए भी उचित नहीं है और कोई काम की भी नहीं है। अब ईमेल ID नहीं मान सकते, @ नहीं लगा सकते आप, ठीक है। बाकी आप एक बार लगा लीजिए, स्लैश लगा सकते हैं, लेकिन डबल नहीं लगा सकते, @ MS वर्ड दस्तावेज की संपूर्ण सामग्री एक बार में चुनने के लिए सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ये हम दबाते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर।
अब हम उपयोगिता सॉफ्टवेयर का काम नहीं मान सकते। फाइल प्रबंधन करता है, डिस्क मैनेजमेंट करता है, फाइल कंप्रेशन करता है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन नहीं करता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1000 वस्तुओं का उन्हें वो बनाना है डाटा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, जोहो शीट्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम रोम। रीड ओनली मेमोरी होता है, तो आर का मतलब रीड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि INC जो NIC होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। प्राथमिक कार्य उसका ये होता है कि वो कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच को कनेक्शन अच्छा कर देता है, ठीक है, कनेक्शन प्रदान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कमेंट कर दीजिए आपके कितने नंबर हो गए। क्लाउड कंपाउंडिंग सेवा का उदाहरण नहीं है, तो क्लाउड कंपाउंडिंग का डीफ्रैग नहीं है, क्योंकि एक तरह का एंटीवायरस है। ईमेल खाते की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे सुरक्षित है। ये है सबसे सुरक्षित कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेज़ी से साथ करेंगे। प्यारेलाल ने अपनी पेन ड्राइव में कई तरह की फाइलें स्टोर की हैं, लेकिन वो कौन सी फाइल है जो वीडियो फाइल है, तो MP4 है, क्योंकि PDF तो हो नहीं सकती, टेक्स्ट भी नहीं, और JPG फ़ोटो के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी लोकप्रिय उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर विकसित नहीं कर लेती, लेकिन भाषा नहीं है, तो वो C++ है, ठीक है। उच्च स्तरीय नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग होती है उससे। HTML में H का मतलब क्या होता है, वो हाइपर होता है। और अब हम कहते हैं कि गूगल डेवलप ने किया है वीडियो मीट के लिए, तो गूगल मीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी बड़ी इकाई है, तो MB, गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, तो पेटाबाइट सबसे बड़ी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि प्रिंट की गुणवत्ता, ये PPM से हम करते हैं कि प्रिंटर की गुणवत्ता कैसी रहेगी या प्रिंट कैसा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट है विभिन्न जानकारी प्राप्त करने की लोकप्रिय नहीं। एज भी लोकप्रिय है, फायरफॉक्स भी है, क्रोमियम भी है, लेकिन यहाँ पर हमारा ये एरोवेट रीडर है, ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। इन द TCP/IP प्रोटोकॉल, इसमें C का मतलब कम्युनिकेशन होता है। अब हम बात करें कि कोई नेटवर्क है उपकरण और ख़राब हमारे हो गए हैं, कमज़ोर वीक हो गई हैं, सीमित पोर्ट हैं, प्रेषण सही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए गेटवे से निकालते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। ब्राउज़र पर काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड आपको वेबसाइट की नवीनतम, ये कंट्रोल-C से कॉपी करते हैं, X से कट कर लेते हैं, R से, और U से कर लेते हैं अंडरलाइन, तो R यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हम वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज द्वारा विकसित किया गया है, ये गूगल है, गूगल के द्वारा विकसित किया गया है ये। एक नया आभूषण निर्माता अपनी देशव्यापी संख्याएं, देखिए शाखाएं देशव्यापी खोल रहा है, तो देशव्यापी इंटरनेट या नेटवर्क सुविधाएं जो है अपनी बनाने की कोशिश करेगा, तो कंप्यूटर नेटवर्क उसके लिए बैन सबसे उपयोगी रहेगा। अब हम आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करते समय बाई दबाने पर, कंट्रोल बाई दबाने पर दोबारा दिखाने लगता है वो, ठीक है, रीडू हो जाता है, और जो जेड करते हैं तो अंडू हो जाता है, नहीं पुराना वाला दिखाने लगता है। सजेस्ट अ मोस्ट सूटेबल ओपन सोर्स एनिमेशन क्रिएशन सॉफ्टवेयर, फिल्मोरा, ये हो जाएगा फिल्मोरा आंसर। अब हम बात करते हैं कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेक्स्ट, छवि और वीडियो, ये इम्प्रेस, ठीक है, इम्प्रेस। यू का मतलब होता है UPI में यूनिफाइड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा एंड्रॉयड में मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल उपकरणों में नहीं होता, iOS आईफोन में होता है, एंड्रॉयड हमारे या गूगल वाले फ़ोन में होता है, और हारमोनी ये टैबलेट में, लेकिन विंडोज़ ये लैपटॉप में ही होता है। आगे बढ़ेंगे। HTTP, इसका मतलब होता है कि आप अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं दूरस्थ नेटवर्क सर्वर से, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है एक तरह का। FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें सिर्फ अपने आपस में ही कर लेते हैं इसीलिए। और CPU में P का मतलब होता है प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं। QR कोड कैसा है, वो इनपुट डिवाइस है, QR कोड स्कैनर। और डॉक्यूमेंट वो करना है अपना सिक्योर, तो कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन बना दो और सीमित कर दो लोगों के लिए बस। कौन सा वेब ब्राउज़र गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल तीनों कंपनियों में से संचालित है। सफारी भी है, एज भी है, क्रोम गूगल का, एज माइक्रोसॉफ्ट का, सफारी आईफोन का है, एप्पल का, लेकिन फायरफॉक्स नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा छवि इमेज फाइल एक्सटेंशन एनिमेशन का समर्थन करता है, तो ये GIF करता है। 2-3 सेकंड का वीडियो होता है हमारे फ़ोटो का।
अब कौन सा ईमेल मतलब अवांछित जानकारी है, स्पैमिंग होती है, स्पैमिंग ईमेल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। ये जो ब्रॉड फंक्शनली मैच नहीं कर रहा है तो चैट जीपीटी का, क्योंकि हम इससे कोई भी कुछ भी काम करा सकते हैं, कोई भी कंटेंट बनवा सकते हैं, आर्टिकल लिखवा सकते हैं, इमेज जनरेट करवा सकते हैं, म्यूज़िक जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ कि कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट सामग्री वाली फाइल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो ये नोटपैड हो जाता है, जिसमें फ़ॉन्ट रंग और फॉर्मेटिंग के बिना संग्रहित कर सकते हैं। अब आ जाता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश। इसमें एडवर्ब हो जाता है वंस, ये देख के ही पता चल जाता है ये एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच में वंस एडवर्ब। इसका आंसर हो जाता है, ये जंबल वर्ड है, द पुअर मैन वांटेड टू पे ऑफ एवरी पेनी ऑफ हिज डेब्ट। ठीक है, इसका बन हो जाएगा BDAC। ठीक है, ग्लूमी का मतलब होता है नीरस, डोलफुल कतई नीरस, फॉरबिडिंग एकदम बकवास, आओ फिर अच्छी ऐसा। तो जॉयस मतलब अपोजिट हो जाएगा, तो ये इन्जॉयफुल हो जाएगा। राम स्टार्टेड फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प। ठीक है, यू आर वेरी श्योर दैट यू विल बी सिलेक्टेड, ये हो जाएगा अंडरलाइंड प्रिंसिपल। अब बात करते हैं राम हैज़ बीन वेटिंग फॉर ओ क्लॉक, फॉर लगा दिए तो फॉर, इसमें तो ये सी वाला ये जो ये फॉर हट जाएगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब आते हैं इवन का मतलब होता है स्मूथ और ऑड का मतलब होता है रफ। ठीक है, प्रेटी का मतलब होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, अब आते हैं कांट यू बाय मी अ डायमंड रिंग, इसे पैसिव वॉइस में करना है, तो इसका हो जाएगा रीता आस्क्ड अनिल कुड ही बाय हर अ डायमंड रिंग। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन पार्ट को कि ये कौन सा सेंटेंस, इसमें एरर क्या है। तो इसमें साफ साफ एरर ये लास्ट में दिखा है MI8, तो ये डी वाला है, तो इसका डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, ये फिर से वही आ गया वॉइस चेंज करने को, तो इसमें अनु इज़ राइटिंग अ नोवेल कर देना, अ न्यू नोवेल इज़ बीन रिटन बाय अनु। आगे बढ़ेंगे 73, दैट ही इज़ हॉनेस्ट, यानी कि एडजेक्टिव है ये, हॉनेस्ट बता रहा है कौन है ही। मनु सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय मन्नू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें कुछ भी आगे नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। बोथ ऑफ देम सर्वाइव द एक्सीडेंट, यानी ये एडवर्ब हो जाएगा बोथ। इनफ यानी बेयरली। और बात करते हैं आगे, ये फिर जंबल वर्ड आ गया, इसमें आई शैल मीट यू एट एनी प्लेस कन्वीनियंट फॉर यू, इसका चौथा हो जाएगा आंसर। और ये आर यू स्टडिंग इन दिस कॉलेज, ये सेड अश्विन टू सुनीता, ये इसका हो जाएगा तीसरा। अश्विन आस्क्ड फ्रॉम सुनीता इफ शी वाज स्टडिंग इन दैट कॉलेज। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा लेट अस गो टू द पार्क। ठीक है, अब हिंदी का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो जाएगा, इसमें किस शब्द को उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, इसमें उपसर्ग आ हो जाएगा। ठीक है, और इक हो जाएगा प्रत्यय अनैतिक में। अब हम बात करते हैं गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, भागीरथ लाए थे इसीलिए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, ग्लोब विभिन्न आकार के हो सकते हैं। ठीक है, 10 व्यक्तियों के लिए खाना बनता है, व्यक्ति के लिए नहीं, कुछ पैसा नहीं कुछ पैसे होता है, सूर्य की होती है कहानी होता है। प्रधानमंत्री ने सूखा, ठीक है ऐसा होगा सूखा, ये रहा। अब रोते हुए बच्चों को ढांढस बंधाने की माँ ने उसे गोद में ले लिया। ठीक है, और किस शब्द में हार लगा देंगे, तो ये खेलनहार हो जाएगा, खेलनहार। ठीक है, खेलनहार। ये शब्द जो बाकी में सही शब्द के बाद वो समास बहुवीर समास हो जाता नहीं है, पीताम्बर श्री कृष्ण, ठीक है, चक्रपाणी श्री विष्णु, ठीक है ऐसे। तो इसमें विलोम बताने विपरीतार्थी, जो भी विपरीतार्थी, काम काज, ये तो सेम हो गया, थोड़ा का बहुत हो गया, ये सही है बिल्कुल। अमृत का सलील हो जाता है, सलील पर्यायवाची। सुधा तो नहीं होता है, सुधा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, ये प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश कुछ ना ग्रह है न तारा है, यहाँ पे बात हो रही है तारे और ग्रहों की। मतैक में मते प्लस एक, ठीक है, ये हो जाएगा संधि। और इसमें लिखा है गति सुनु कहे हृदय हसी मुनहि हरिमय सूज, अयमय खांड न उखमय अजहू न भूज अभूज। इसमें उखमय का मतलब होता है शक्करा से बना हुआ, यानी कि जो शक्कर होती है वो। ठीक है, सैनिक सीमा पर शहीद हो जाते हैं परंतु जीत देश पर आँच नहीं आने देते, वाक्य पूरा हुआ।
हारना किस शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगा? हार। हार का एक भाववाचक संज्ञा है हार, क्योंकि ये फील होती है, अनुभव होती है। जयदीप ने विपत्ति के समय अपने मित्र से सहायता मांगी पर उसने टका सा जवाब दिया, तो इसका ये हो जाएगा मुहावरा। अनुच्छेद का शब्दी विच्छेद जो हो जाएगा वो अनु प्लस छेद हो जाएगा। अनु, अगर हम अनु लिखते हैं और प्लस छेद लिखते हैं तो वो यहाँ पे लग जाती है संधि, तो वो आधा चा बना देती है। छा और ना नू मिलके ऊ और आ और छू मिलके ना बना देता। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय का सामसिक विग्रह जो है वो लोक में प्रिय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा देंगे तो सर दुखिक, अब अभिक, सुखिक, धार्मिक, धार्मिक हो जाएगा ये। ठीक है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, बिल्कुल सही है। पुस्तकें ये किसकी हैं? गलत। गाजर काटकर खिलाओ, गलत। केवल यहाँ 2 पुस्तकें, गलत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शीतोष्ण, पहला ही सही है, आगे देखेंगे नहीं। यहाँ पे सही हो गया सारा कुछ। आपको बता दूँ, आप देख रहे हैं मास्टर अपडेट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने आंसर्स मिला लीजिए। ठीक है, और बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा कि कितने आपके नंबर आए। ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मास्टर अपडेट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।